नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार यादव आपका मैथमेटिक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं समाकलन टॉपिक की, यानी निश्चित समाकलन टॉपिक की बात करने वाले हैं। उसमें अब हम अध्ययन करेंगे गामा फंक्शन का कि गामा फंक्शन आपका होता क्या है। जनरली गामा फंक्शन किसे कहते हैं? तो गामा फंक्शन उसे कहा जाता है जब भी आपके पास कोई परिमेय संख्या है, ये आपके पास क्या है, कोई भी आपके पास परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आपकी कोई n है और n का धन पूर्णांक, धन मानों के लिए, यानी इसके धनात्मक मान, यानी n का मान क्या होना चाहिए, 0 से गुणा होना चाहिए। n का मान ऋणात्मक नहीं है। इन संख्याओं के लिए क्या होना है, एक अनंत समाकलन होना। इन संख्याओं का चलो अनंत समाकलन ही क्या कहलाता है, आपका गामा फंक्शन कहा जाता है। मतलब अनंत समाकलन का मतलब क्या हुआ आपका, गामा n बराबर, मतलब इसको निरूपित किसके द्वारा किया जाता है, गामा n के द्वारा, जिनको गामा n कहा जाता है। ठीक है, अब गामा n बराबर क्या होता है आपका 0 टू इन्फिनिटिव x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x dx। ये आपका क्या है, एक गामा फंक्शन हो गया है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जनरली रूप में गामा फंक्शन कहा जाता है। तो गामा फंक्शन क्या हुआ, परिमेय संख्या n के लिए n के जो धन मान है उनका अनंत समाकलन ही क्या कहलाता है, आपका गामा फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसके कुछ गुणधर्म होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि इनके गुणधर्म क्या क्या होते हैं। ठीक है, यानी कुछ जैसे गामा n है, अब इसको ये तो है कि उसका निश्चित समाकलन, भाई किस प्रकार उसका समाकलन हो रहा है, लेकिन n हमारी जब परिमेय संख्या है तब हम उसका किस प्रकार क्या करते हैं, तो हम उसको लिखते हैं n, और आपके पास n प्लस 1 का हो गया कि जब आपके पास n प्लस 1 है उसका जनरली फॉर्मूला क्या हो गया, n गामा n। कहने का मतलब है कोई भी आपके पास यहाँ संख्या है, जैसे मैंने यहाँ ले लिया 3/2। ठीक है, तो ये 3/2 है, इसका मान मतलब इसको हम पहले रूप बनाएंगे n प्लस 1 के अंदर। ठीक है, जैसे हमने इसको बना दिया, ये जैसे 3/2 है, 3/2 क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस 1/2, यानी यहाँ से n का मान कितना है हमारे पास, 1/2 है। ये लो, तो यहाँ से कितना आ गया भाई, इसको सोल्व किस में करना है, n और गामा n में परिवर्तन हो जाता है। अब क्या होगा, गामा n क्या हो गया, 1/2। ठीक है, ये आपके पास इसको सोल्व करने का तरीका हो गया, मतलब इसको किस रूप में बदल गया, n और गामा n। ये लो, इसको खोलने का तरीका आपके पास ये है। दूसरी कंडीशन है, अब हमने पढ़ा कि ये मान है गामा 1/2। ठीक है, इसका हमने ध्यान किया। अभी गामा 1/2 को हम लिखते हैं √π। जब भी हमारे पास गामा क्या आ जाए, 1/2 है। अब देख लो आप इसको, जब हम इसको इस रूप में सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, n प्लस 1 से n गामा n में परिवर्तन करेंगे, तब हमारे पास क्या नहीं होगा, ये परिवर्तन नहीं होगा। देख लो क्या हम क्या जोड़े कि क्या मिल जाए, हमारा 1/2 मिल जाए किसी संख्या के अंदर, यानी 1 में क्या जोड़े कि 1/2 मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए गामा 1/2 का ही आपके पास फॉर्मूला होता है। तो आप इन चीज़ों को याद रखिए, छोटी छोटी कोई भी चीज़ें हैं उन सभी को। ठीक है, और अब देखते हैं, हम करते हैं क्वेश्चंस पर कुछ चलते हैं भाई, हमारी जो क्या क्या क्वेश्चंस हैं उन पर। और एक है जो हमारा ये लोग, एक है कि गामा 1 बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और हम देखते हैं क्वेश्चन से इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं कि क्वेश्चन से हम इसको कैसे किस प्रकार उसको सोल्व करते हैं। देखो आइए अब करते हैं इन क्वेश्चनों को हल। देखो किस प्रकार ये क्वेश्चन करते हैं। पहला देखो, गामा 5/2 का हमें हल करना है। तो हमें जनरली फॉर्मूला पता है कि जब हमारे पास n प्लस 1 है उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, n और गामा n में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको इस रूप में बनाओ पहले। इसको इस रूप में बनाने के लिए हम जानते हैं कि 1 में क्या जोड़े कि क्या मिल जाए, हमें 5/2 मिल जाए। ठीक है, तो इसमें से 1 तो कर लिया, और इसमें से हमें क्या जोड़ना है, 3/2 जोड़े, तब हमारा क्या बन गया, 5/2। ठीक है, अब उसको लिखो, इस फॉर्मूले से क्या करना है, कंपेरिजन करो, कंपेरिजन करो। क्या बना, ये क्या बन रहा है, यानी यहाँ से n का मान कितना हो गया, 3/2 और गामा 3/2। ठीक है, हो गया। अब देखो हमारे पास अभी भी ये सोल्व नहीं हुआ, इसका मतलब क्या करो, अभी भी, यानी हमें इसको वहां तक सोल्व करना है जब हमारे पास क्या मिल जाए, गामा के अंदर 1/2 मिल जाए, तब तक क्या करना है, इसको हल करना है। ठीक है, चलो फिर आगे भी इसको हल करो। तो मतलब इसको किस में तोड़े, 3/2 के क्या मिल जाए, यानी 1 में क्या जोड़ेगी, 3/2 मिल जाए आपका। तो क्या जोड़ा हमने, 1/2। आगे जनरली इसको सोल्व करो, 3/2 हो गया। ठीक है, और यहाँ n का मान कितना है, 1/2 और गामा 1/2। ठीक है, अब देखते हैं,
अब यहाँ से इसका मान कितना है, हम जानते हैं कि जो गामा 1/2 होता है उसका मान कितना होता है, अंडर रूट पाई होता है। ठीक है, रख दो मान। ये तो कितना हो गया 3/4 और ये क्या हो गया रूट पाई। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार क्या करना है, दूसरा देखो क्या है, गामा 7/2। देखो यहाँ देख लो गामा क्या है 7/2। अंडर रूट में और गामा में फर्क होता है, इसलिए याद रखो। अब इसको हल करो, इसको तोड़ेंगे नहीं, 1 में क्या जोड़ें कि हमारा 7/2 मिल जाए। क्या जोड़े, तो क्या जोड़ना है हमें 5/2। तो यहाँ से क्या मिला, करेंगे इसको तो 5/2 गामा छोटा 2, एन का मान क्या रखेंगे, इसको उसमें सॉल्व कर ले हमने। ठीक है, अब देखो आगे करते हैं इसको। अब ये 5/2 तो है, अब इसको कन्वर्ट करना है, इसके बारे में हमें पता है भाई ये हो रहा है। आप इसको क्या कर सकते हो, आगे भी ज्ञात कर सकते हो, तो हम तो वैसे करते हैं, चलो ज्ञात कर लो। तो इसको क्या लिखेंगे 1 + 3/2 में। ठीक है, 1 प्लस क्या हो गया 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो रहा है 5/2 और 3/2 गामा 3/2। अब गामा 3/2 को भी क्या कीजिए हल करना है आगे, ये लो हल करो आगे। ये कितना आ रहा है 5/2, ये 3/2 है, यानी इसको हमने क्या कर दिया 1 + 1/2 से कन्वर्ट कर दिया। देखो आगे ये कितना हो गया 5/2, ये कितना हो गया 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 और गामा 1/2। ठीक है, तो यहाँ तक ये सॉल्व हो गया। अब देखो ये तो कितना हो गया 5 × 3 = 15 और ये कितना हो गया 8, और इसका मान लिखेंगे तो यहाँ से क्या आ रहा है अंडर रूट पाई। तो इसका मान कितना आ गया अंडर रूट पाई। अब यहाँ से देखो हम इसको ऐसे भी पता कर सकते हैं, जब हमारे पास पहले से ज्ञात होगी किसका मान है गामा 5/2 का मान कितना है 3/4 रूट पाई है। तो इसका मान हम क्या रख सकते थे, यहीं पर ही रख देते थे। जैसे इक्वेशन आई थी हमारे पास ये रही, तो यहाँ से जब रखते हैं तो यहाँ से इक्वेशन क्या थी 5/2 और यहाँ से क्या रख दे 3/4 रूट पाई। ये तो आया था ऐसे, तो इसको रखा तो हमें ये कितना आ रहा है 5 × 3 = 15 × 8 अंडर रूट पाई। तो याद रखना चाहो तो याद रख लो, अन्यथा आपके पास ये क्या है फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप इसको गामा फंक्शन को इजीली क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इन आगे वाले क्वेश्चनों को हल करते हैं। आपके पास कितने हो गए, 2 तो हो ही गए क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो तीसरा क्या कर रहा है गामा 11/2। ठीक है, और इसको आपको क्या करना है हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाना है, इसको n+1 फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट करना है। तो क्या जोड़े हमारे 1 में, क्या जोड़े कि हमारे पास क्या मिल जाए 11/2 मिल जाए। अब देखो क्या जोड़ना पड़ रहा है 9/2। अब देखो अब इतनी देर से हम कर रहे हैं क्वेश्चनों को हल कि क्या करें हम, क्या जोड़े क्या जोड़े क्या जोड़े कि वो संख्या आपको मिल जाए। तो इसका जनरली यही है कि आपके पास ये ज़्यादातर किस में होगी विषम संख्या में होगी। ठीक है, तो विषम संख्या में हो रही है, इसका मतलब जैसे मान लो 11/2 है, 9/2 है, 7/2 है, 5/2 है और 3/2 है, 1/2। ऐसे चलते चलते मान लो अंत तक कोई संख्या जा रही है। ठीक है, परिमेय संख्या आपकी जा रही है। अब जब भी इसको किसी ना किसी 1 में जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब है आप 1 में उस संख्या को जोड़ रहे हो, जैसे 11/2 है, इसको 1 में क्या जोड़े कि आपके पास क्या मिल जाए 11/2 मिल जाए। तो इससे जस्ट कम मतलब विषम संख्या 1 से आने वाले, या तो आप ये याद रखो कि इसमें से क्या घटा दो 2 घटा दो, ऊपर वाली संख्या में से क्या घटा दो। तो यहाँ से देखो 1 + 9/2 हो गया। अब इसको करेंगे तो 9/2 गामा 9/2। ठीक है, अब देखो ये तो आपका 9/2 है आपके पास। अब इसको सोल्व करना है, अब तक तरीका पता चल गया। देखो इसको ट्रिक से सोल्व करते हैं, जो आपकी बेसिक है उसको जल्द से जल्द। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी कि आप पिछले में जा रहे हो। तो देखो यहाँ से 9/2, 9 से कम 7/2, 7/2 से कम 5/2, 5/2 से कम कितना आ रहा है 3/2 और 3/2 से 1/2। अब इसके बाद में क्या करना है, क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन बचने वाली है क्या गामा 1/2, जो आगे क्या नहीं होगी सोल्व नहीं होगी, इसलिए इसका क्या हो रहा है डायरेक्ट मान रखते हैं। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लो, जो चीज़ आसानी से कटने वाली चीज़ें तो नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ों को क्या कर लो अंदर का अंदर सोल्व कर लो। ठीक है, तो करो 9 × 7 = 63 और 5 × 3 = 15, यानी 63 को मल्टीपल करना है 15 से, और ये कितना हो रहा है 2⁵ मतलब 32, और मल्टीपल में क्या आ गया √5। आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो इस आधार पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं 5/2 गामा 15/2। तो इसको क्या कीजिए आप
कमेंट में सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। और इसका आपने अभी कर लिया गामा 3/2, इसका करेंगे जैसे जो मान लो क्या है गामा 3/2, इसको सॉल्व करेंगे, इसका मतलब ये तो क्या होने वाला है 3/2 एज इट इज जो संख्या मतलब 3/2 है, सॉरी ये नहीं आएगा, मतलब 3/2 है, इसका मतलब इसे जस्ट कम कौन आ रहा है 1/2, और 1/2 में क्या लग जाएगा रूट पाई, यानी इसका मान क्या आने वाला है √π/2, ठीक है। और एक संख्या देखो अब एक अलग इक्वेशन है वो किस प्रकार आता है उसका देखो, अब इस दूसरे टाइप का इक्वेशन के अब देखो गामा में हमने पढ़ा कि पहली संख्या है उसका तो जनरली हमें पता लगा, अब देखते हैं कि आपके पास कोई पूर्णांक संख्या दी है गामा के फंक्शन के अंदर, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास देखो इसको भी एक फॉर्मूला बनाया गया है, गामा n+1 इक्वल्स टू क्या होता है n का फैक्टोरियल, ठीक है। इसका मतलब जो आपके पास ये संख्या दे रखी है n+1, उसको यदि हमें क्या करना है गामा फंक्शन को सोल्व करना है, तो गामा फंक्शन को सोल्व करने के लिए n का क्या करेंगे फैक्टोरियल कर देंगे, ठीक है। और जो ये आपका n होने वाला है वो हमेशा क्या होता है हमेशा आपका नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं होती है। देखो इसको सॉल्व करो, यानी इसको किस में रूप में बनाना है n+1 से, हमेशा याद रखना किसी भी आपके पास संख्या दे रखी है उसको यदि सॉल्व करना है तो सबसे पहले उसको n+1 में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको कर सकता हूँ, ये लो 1+4 इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास n का मान यानी 4 का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को हल करने का तरीका पता है, यानी क्या करते चलो इसको कम करते चलो उसको मल्टीपल कर दो, ठीक है। कितना आ रहा है कर दो 4 × 12 12 × 24, इसका मतलब है आपके पास गामा फंक्शन 5 का मान कितना आ गया 24 आ गया। इसी प्रकार देखो दूसरा क्या है गामा 10 का मान याद करते हैं, 10 को कैसे लिख सकते हैं 1+9, ठीक है। अब देखो इसको हल करते हैं, इसका मतलब 9 का फैक्टोरियल, और 9 का फैक्टोरियल कितना होता है 9 मल्टीपल 8 मल्टीपल 7 मल्टीपल 5 मल्टीपल 6 भी आएगा 6 मल्टीपल 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल ऑफ 1। देखो इसका मान कितना होता है कर लो इसको सॉल्व, 120 धनतर यानी इसका मान 6 फैक्टोरियल 720 होता है, 720 को 2 से मल्टीपल कर लो तो 8 × 7 56, 56 मल्टीपल 9 मल्टीपल 720, देख लो समथिंग क्या आता है, कैलकुलेशन करके इसको देखते हैं भाई कितना आ रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या करना होता है जब भी आपके पास यहाँ इंटीजर नंबर दिए गए हैं पूर्णांक अंक दिए हुए हैं तो उनको किस प्रकार सोल्व किया जाता है, ठीक है। अब एक आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका सोल्व करके बताना है कि इसको हम किस प्रकार क्या करेंगे सोल्व करेंगे। और अब हम पढ़ेंगे एक नए यानी साइन और कोस के अंदर जब हमारे पास यहाँ दी हुई हो कोई इक्वेशन दी गई है और उस इक्वेशन को गामा फंक्शन द्वारा किस प्रकार सोल्व किया जाता है। तो देखिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में हम उसको पढ़ते